जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करेंगे इसराइल की। इसराइल के यहूदी लोग जो हैं ये कैसे हैं और मुसलमानों के साथ इन लोगों का क्या बर्ताव है। इसराइल की आबादी तो 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इस मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में अच्छा खासा कहर मचाया हुआ है। यहाँ के लोग ज़हीन क्यों माने जाते हैं? इसराइल टेक्नोलॉजी में आज किस मकाम पर है? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इस मुल्क के बारे में क्या लिखा हुआ है? इसराइल में रात के वक्त लाइट्स को क्यों बंद कर दिया जाता है? आखिर यहूदी लोगों की कामयाबी के कौन से राज हैं? यहूदी लोग शादियां कैसे करते हैं? इसराइल के बारे में मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आज की इस वीडियो में। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसराइल का असल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है। इसकी अगर हम बात करते हैं सरहदों की, तो शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक़ में शाम, मशरक़ में उर्दन और जनूब में बहरा अहमर और मगरब में मिस्र और फ़लस्तीन से जाकर इसकी सरहदें मिलती हैं। मैं एक सच्चा पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते इस मुल्क को तस्लीम नहीं करूँगा और ना ही इस मुल्क की कभी भी हमायत कर सकता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इस मुल्क की डॉक्यूमेंट्री ही समझें। यह मुल्क दुनिया के नक्शे में 1948 में उतरा। हमसाया मुल्क पर कब्ज़ा करने से पहले ये मुल्क दुनिया के छोटे तरीन मुल्क में ममालिक में शामिल था। इस मुल्क का कुल रकबा 21,937 मुरबा किलोमीटर है। आबादी की बात करते हैं तो इसकी कुल आबादी 98,35,000 इसकी आबादी है, जो कि 2024 की एक वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले इस मुल्क ने अपने हमसाया मुल्क पर अच्छा खासा कहर मचाया हुआ है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बेगुनाह मुसलमान, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ और बूढ़े शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और इनकी गैबी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद देखी जाए तो इसराइल से तकरीबन 99% ज़्यादा है। इसके बावजूद मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इस मुल्क की एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसका मतलब है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसे फ़ौरन जवाब दिया जाए, यानी गलत बात को कभी भी बर्दाश्त ना किया जाए। इन लोगों के बारे में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाली कौम है। आज ये बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। यहूदी कौम आपस में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है। इनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज भी यही है। ये लोग अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर मुसलमानों की तरह जज्बा और बर्दाश्त नहीं रखते। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है, जो मगरबी एशिया का कदीम तरीन शहर है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मरदार के दरमियान पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या है। ये शहर मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों के नज़दीक एक अहम शहर है। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही इस यरूशलेम को अपना कैपिटल यानी कि दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत मानते हैं। इसराइल इस शहर में अपने हुकूमती इदारों को भी बरकरार रखे हुए है। इस शहर में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद अक्सा और मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। यहूदियों की दीवारें गिरजा भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ ये लोग दीवार के साथ सर लगाकर पढ़ते हैं और अपनी इबादत करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 97,800 लोगों पर मुश्तमिल है। इसराइल के लोग आपको किसी भी मुल्क में किसी आम काम में नज़र नहीं आएंगे। ये लोग अपना खुद का बिजनेस करके ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया में आपको यहूदी डॉक्टर और यहूदी नर्सेज भी नहीं देखने को मिलेंगी। इसकी वजह यह सुनने में आती है कि ये लोग नौकरी की बजाय इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहूदी जो है ये मज़हब में यहूदी मज़हब में एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम यहूदियों के कर्ज़े माफ़ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस मौके पर कोई भी नया बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता, हत्ता कि पूरी दुनिया का बड़ा इन्वेस्टर भी यहाँ आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकता और ना ही इसराइली लोग पूरी दुनिया में अपना कहीं भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इस मुल्क में फाशी बहुत आम है। इस मुल्क में यूरोप से भी ज़्यादा फाशी है। यहाँ के डांस क्लब पूरी दुनिया में फाश क्लब माने जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर बीचेस वगैरह के ऊपर तकरीबन लोग नंगे नहाते हैं और इनके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर शराब भी खुलेआम चलती है और पूरी दुनिया में माना जाता है कि दौरान प्रेगनेंसी औरतें जो भी काम करती हैं, इसका असर बच्चों पर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान यहूदी औरतें यहाँ की वो ज़्यादातर रियाजी के सवाल हल करती हैं या फिर फ़िज़िक्स की किताबें पढ़ती हैं। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग अच्छी खुराकें भी इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क के चारों अतराफ़ में इस मुल्क के दुश्मन ममालिक बैठे हुए हैं, जो कि मौका मिलते ही इस मुल्क को सफ़े हस्ती से ख़त्म करने की ताड़ में है।
یہ ملک مضبوط ہے، آج تک اس ملک کا کوئی بھی ملک یا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اسرائیل میں چلنے والی کرنسی نیو شیکل ہے، یہ پاکستانی تقریباً 75 روپے اور تقریباً انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا کے 22 روپے کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور یہ لوگ بھی اپنی شادیاں اپنے ملک کے حساب سے کے مطابق اپنے رسم و رواج کے مطابق انتہائی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے کے دن یہاں پر سرکاری چھٹی ہوتی ہے اور تمام لوگ مل بیٹھ کر کسی اچھی سے ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں اور اپنی گپ شپ کرتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے قانون جو ہیں وہ تقریباً ہائی سکول کے تعلیم کے بعد بچوں کو فوج کی ٹریننگ جو ہے یہ لازمی کروائی جاتی ہے اور یہ فوج کی ٹریننگ تقریباً 5 سال تک کی جاتی ہے اور یہ لازم ہے۔ اس ملک کی آرمی جو ہے دنیا کی چوتھی مضبوط ترین آرمی ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ خطرے کی صورتحال میں یہاں پر زمین میں بڑے بڑے بینکرز بھی بنائے گئے ہیں، مطلب کہ جب بھی کوئی خطرہ وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں پر الارم بجا دی جاتی ہیں اور لوگ زمین کے نیچے جو ان بینکرز میں گھس جاتے ہیں۔ یہ بینکر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر بمباری بھی کی جائے تو یہ پھر بھی نہیں ٹوٹتے۔ دنیا کے مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ بھی ایک یہودی سائنسدان تھا۔ اس ملک کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں۔ اسرائیل کی پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے حساب سے آگے جا رہا ہے، تقریباً سرچ کرنے کے حساب سے ٹیکنالوجی کے حساب سے دنیا کے تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ اسرائیل میں دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بھی موجود ہیں۔ یہودی قوم کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے، یہ ایک سے زیادہ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند بھی ہو جاتا ہے تو دوسرے سے کچھ نہ کچھ آمدنی جو ہے وہ تاکہ آتی رہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ہیکر سسٹم بھی اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق بھارت کو سب سے زیادہ امداد کرنے والا ملک مطلب کہ سپورٹ کرنے والا ملک بھی اسرائیل ہے۔ پوری دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا لائسنس جو ہے وہ موٹر سائیکل کا ہے، لیکن اسرائیل میں روڈ پر چلنے والے سائیکل کا لائسنس بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی لوگ اپنے جو ان کی کمائی ہوتی ہے آمدنی ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ 10% کے قریب جس قسم کی جو بھی ان کے بنتا ہے پیسہ وہ چھوٹے لوگوں کو دیتے ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا چھوٹے سے چھوٹا جو ہے چھوٹا موٹا بزنس اپنا سٹارٹ کر سکیں۔ اسرائیل کا ملک جو ہے یہ حکومت جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتی ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ کسی بھی ملک میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو بر وقت پاسپورٹ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی اگر ہم ملک کے بجٹ کی بات کرتے ہیں تو 80% جو بجٹ ہے یہ ملک اپنے دفاع پر لگاتا ہے۔ اسرائیلی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے مطابق قانون بناتی اور توڑتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اگر ہم سالانہ آمدنی کی بات کریں تو یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $54,771 ہے۔